हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडयूजर ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं अपना हिस्ट्री का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हम एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, सो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी आपका रिव्यू होगा वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन भाषा से हुई है। सेकंड, यूनानी और लैटिन भाषा दोनों को मिला के हुई है, या यूनानी भाषा से हुई है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, कौन सा होगा, सी, यूनानी भाषा। यूनानी भाषा से क्या हुआ है, हमारे मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। कब बन गया? जो बेबीलोन था एक महत्वपूर्ण शहर कब बना? फर्स्ट है आपका 100 ईसा पूर्व बाद, दो सेकेंड है 5000 ईसा पूर्व बाद, या थर्ड है आपका 2000 ईसा पूर्व बाद, या आपका फोर्थ है 4000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, बेबीलोन के साथ यहाँ पे जो मारी शहर था, ये भी क्या हुआ था, आपका एक महत्वपूर्ण शहर 2000 ईसा पूर्व के बाद बन गया था। ओके बच्चों, आपको याद होगा ये एक राजधानी के रूप में फला फूला था। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती है। मतलब कि कौन सी लैंग्वेज से अरामाइक भाषा मिलती है? फर्स्ट है आपका अगदी भाषा, सेकंड है सुमेरी भाषा, थर्ड है हिब्रू भाषा, या अप्रोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है हमारा सी, जो हिब्रू भाषा है इससे ही मिलती जुलती भाषा कौन सी है, अरामाइक भाषा है। ओके बच्चों, जो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब हुआ था, निर्माण कब शुरू हो गया उसका। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, या 5000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा सी, सॉरी बी, 3000 ईसा पूर्व में। ओके बच्चों, 3000 ईसा पूर्व से ही क्या हुआ था, प्राचीनतम नगरों का बनना शुरुआत हो गया था इसका। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वारका हेड 3000 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ओके बच्चों, ये मेसोपोटामिया के किस नगर में मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उर नगर, उरुक नगर, मारी नगर, या बेबीलोन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन उरुक नगर क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिसमें कि क्या बताया गया है, आपका वारका हेड मिला है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से ही क्लियर कर सके। ओके बच्चों, जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा और लिपि थी, मतलब कि अरामाइक या किलाकार, कोलाकार लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके बच्चों, सेकेंड है अगदी या हेरोफिक, थर्ड है आपका सुमेरी या कलाकार, यहाँ भी किलाकार हो गया है। ओके बच्चों, और डी है हमारा हिब्रू और किलाकार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सी है, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरी, दूसरी कौन सी थी, अकादी। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि उरुक के प्रारंभिक शासकों में से एक शासक थे, जो उरुक का प्रारंभिक शासक था वो कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारे एन मरकर थे, ये क्या थे, वहाँ के प्रारंभिक राजा थे। ओके बच्चों, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, मतलब कि कौन सी शुरुआत में लेखन कला जो थी हमारी लेखन कला, तो ये सबसे पहले किस पे लिखी गई, स्लेट पे लिखी गई, पट्टिकाओं पे लिखी गई, या पत्थर के औजारों पे, या इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे लिखी गई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा आपका बी, पट्टिकाएँ। पट्टिकाओं पे क्या किया गया था, सबसे पहले जो लेखन कला है उसका प्रयोग किया गया था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैबलेट्स। ओके बच्चों, टैबलेट्स पे सबसे पहले क्या किया गया था, यहाँ पर यूज़ किया गया था। ओके बच्चों,
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मेसोपोटामिया के समाज में आदर्श माना जाता है कि मेसोपोटामिया का जो समाज था इसमें आदर्श किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है संयुक्त परिवार, सेकंड है मूल परिवार, थर्ड है आपका परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है हमारा बी, मूल परिवार। जो मूल परिवार है इसको क्या आदर्श माना जाता था। ओके बच्चों, जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मारी के राजा कौन से समुदाय के थे। मतलब कि मारी के जो राजा थे वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं अकदी से, एमोराइट से, असीरिया से या उपरोक्त सभी है इन सभी से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, एमोराइट। जो एमोराइट ग्रुप था उससे बिलोंग करते थे कहाँ के राजा, मारिस के राजा बिलोंग करते थे कहाँ से, एमोराइट से। ओके बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखिए कि जिम रीलिम का विशाल राजमहल स्थित था। मतलब जो जिम रीलिम थे उन्होंने अपना राजमहल कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके मारी में, निन्वे में, बेबीलोनिया में या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मारी में। मारी में क्या किया गया था, जिम रीलिम का पहला विशाल राजमहल स्थापित किया गया था। ओके बच्चों, जो हमारा 12th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे। मतलब कि कौन से द्वीप पर वो क्या करते थे, तांबे का आयात करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है उरनगर, बेबीलोन, अलीसिया या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है अलीसिया। जो अलीसिया था साइप्रस का एक द्वीप था जिससे क्या किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। ओके बच्चों, जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या पूछा है कि मेसोपोटामिया के लोग औजार और हथियार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे आपका कांसा, तांबा, रागा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कांसा, कांसे का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे। ओके बच्चों, तो कांसे का उपयोग करके ही क्या किया गया था, यहाँ पर औजार और हथियार बनाए गए थे। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अब। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अंतिम असीरियाई शासक अशुरबनिपाल ने प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ पे स्थापित किया था। कि ये जो पुस्तकालय था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। आपका पहला ऑप्शन है उरुक, सेकंड है निन्वे, थर्ड है आपका बेबीलोनिया और फोर्थ है आपका डी। तो इसमें जो आपका डी है वो उरनगर वाला है, बट इसका जो आंसर है वो है हमारा कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी, निन्वे। निन्वे में क्या किया गया था, असीरिया के जो राजा थे उन्होंने पहला पुस्तकालय बनवाया था। ओके बच्चों, जो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक कौन थे। मतलब कि जो हमारा बेबीलोन था वहाँ का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे हो सकता है कि एनमरकर हैं, नोवोनिडस है, अशुरबनिपाल हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा बी, नोवोनिडस। जो नोवोनिडस थे ये थे हमारे स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से बेबीलोनिया को किसने मुक्त करवाया था। असीरिया ने क्या किया था, बेबीलोन पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो उससे मुक्त किसने करवाया। आपका पहला है यहाँ पर नोबो प्लासर या सेकंड है सिकंदर, थर्ड है आपका नोबोनिडस या डी है हमारा सारगोन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है। ओके बच्चों, जो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा वो क्या है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जो हमारा 17 क्वेश्चन है इसमें बोला है कि अरोमाइक भाषा मेसोपोटामिया में कब बोली जाती थी। कि जो हमारी मेसोपोटामिया है इसमें अरोमाइक भाषा कब बोली जाने लगी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा हमारा, डी, 1000 ईसा पूर्व में यूज़ किए जाने लग गया था क्या चीज़। यहाँ पर हमने देखा कि एरोमाइक भाषा को बोला जाना शुरू कर दिया गया था। ओके बच्चों, जो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, 18। मेसोपोटामिया फरात और दर्जला नदी के बीच में स्थित वर्तमान समय में हिस्सा है। जो वर्तमान में इसका नेम क्या है, एक तरह से ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ईरान, सीरिया, इराक या आपका यहाँ पर दे रखा है अब इसमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा बच्चों, इसका पता होना चाहिए आपको। तो ये हमारा सी है, इराक। इराक जो है हमारा वर्तमान का
वर्तमान में नाम है मेसोपोटामिया का। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, मेसोपोटामिया सब जानी जाती है, मतलब मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी उसके पास जो कि वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, बहुत ही फेमस थी। तो यहाँ पे है प्रसिद्धि तथा शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, थर्ड है हमारा गणित व खगोल विज्ञान के, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि ये सारी क्वालिटी थी किसके अंदर, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर, इसलिए तो ये इतनी फेमस थी। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा थोड़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आपको याद होगा, ठीक है, क्या बताया था मैंने, 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बेबीलोन और जो हमारा मारी है ये क्या हुआ था, एक शहर के रूप में डेवलप हुआ था। एक मतलब कि इतना अच्छा सा शहर जिसके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं, बहुत अच्छा फला फूला। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कस्य युग, कब से कब तक था, या कब से शुरू हुआ। तो फर्स्ट है हमारा 3000 ईसा पूर्व, सेकेंड है 1000 ईसा पूर्व, थर्ड है हमारा 1000 ईसा पूर्व में, मतलब कि ये होना चाहिए था हमारा 4000, और डी है हमारा अप्रोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये आपको पता है क्या होगा, नहीं पता तो आपको बता दूं, जो ए ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है कि 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, यहाँ पर शुरू हो गया था किस चीज़ के लिए, ये जो कांस्य युग है शुरुआत हो गई थी। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषता है, मतलब कि जो श्रम विभाजन है कहाँ की विशेषता है, ग्रामीण जीवन की है, प्राचीन काल की है, या शहरी जीवन की है, या उपरोक्त में से सभी है, ये सारी सभी चीज़ों की विशेषता है। तो आपको बता दूं, शहरीकरण जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि श्रम विभाजन क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि श्रम के आधार पर ही लोगों को डिवाइड भी कर दिया जाता है अलग अलग कार्यों में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी, शहरी जीवन में। ओके बच्चों, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें पूछा गया है मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है, कि जो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा से बना है हमने पढ़ा, पर कौन से वर्ड हैं वो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दे रखा है मेसोस, सेकंड दे रखा है पोटोमस, थर्ड दे रखा है आकाश, या फोर्थ दे रखा है ए एंड बी दोनों, मतलब मेसोस या पोटोमस दोनों से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी, किससे बना है, ए एंड बी, मतलब मेसोस और पोटोमस। आपको पता होगा कि मेसोस का मतलब क्या होता है, मध्य, मिडिल, एंड पोटोमस का मतलब एक नदी मान लो या भूमि मान लो। ठीक है, इसके बीच में जो जगह स्थित है, जो स्थान स्थित है, जो भूमि है, इसे हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ओके बच्चों, आपको वीडियो कैसे लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके बच्चों, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगली वीडियो में आपसे हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।